अगर संघर्ष ही जिंदगी का सार है तो बिना लड़े मैं मरूं क्यों? दौड़कर ही मंजिल तक पहुंचना है तो फिर मैं दौड़ने से डरूं क्यों? मीनाक्षी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल आपने या तो पान सिंह तोमर देख लिया या भाग मिल्खा भाग फिल्म देख लिया और तभी आप सुबह सुबह दौड़ने की बात कर रही हैं। नहीं, मैं रनिंग पर हुई एक लेटेस्ट स्टडी पढ़ रही थी ज्योत्सना, और इसके मुताबिक दौड़ना दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो डिप्रेशन के मरीजों के लिए दवाओं से ज्यादा कारगर रनिंग है। ये वाली रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। मेंटल हेल्थ तो आज की तारीख में बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अपने देश में 1.5 करोड़ लोगों को तुरंत दिमागी देखभाल की जरूरत है। करीब 7.5% लोग किसी ना किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, और अकेले डिप्रेशन की बात करें तो देश में हर 7 में से 1 युवा इसकी गिरफ्त में है। प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले 40% एम्प्लॉयज दिमाग की इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हर 8 में से 1 शख्स डिप्रेस्ड है। कोविड के बाद तो ऐसे लोगों की गिनती 28% और ज्यादा बढ़ गई है। मीनाक्षी, और केवल डिप्रेशन ही नहीं, और भी कई सारी वजह हैं जो दिमाग की सेहत को बिगाड़ती हैं। सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर, पार्किंसन, ऑटिज्म, जिंदगी में हुआ कोई बुरा हादसा हो, घरेलू हिंसा हो, या फिर मॉडर्न वर्ल्ड में परफॉर्मेंस का बढ़ता हुआ प्रेशर हो, ये सब कुछ हमारे दिमाग में केमिकल लोचा कर रहे हैं। अब इसको देखकर भी मुझे एक फिल्म की याद आ गई। बहरहाल, दिमाग के सुकून के इतने दुश्मन हैं, लेकिन अफसोस देश में हर 10 लाख आबादी पर केवल 3 मनोचिकित्सक हैं, और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग अपनी मानसिक स्थिति के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसको लेकर किसी तरह का इनहिबिशन है, क्योंकि समाज में आज भी मानसिक बीमारी स्टिग्मा ही है। जबकि स्वस्थ तन के साथ ही स्वस्थ मन भी जरूरी है, तभी हेल्थ हमारी परफेक्ट रहती है। और रही बात डॉक्टर्स की कमी की, तो योग गुरु है ना। लोगों को क्या करना है, सुबह उठकर सिर्फ इंडिया टीवी लगाना है और योग गुरु के उपाय अपनाकर खुद के तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ बनाना है, इसका भी पोषण करना है। तो ये पोषण कैसे होगा, ये जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं हरिद्वार योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और हम ऐसे सुबह उठ करके रोज 3:30 बजे ऐसे घास पर ही दौड़ते हैं। इससे एक तो दिमाग तरोताजा रहता है, दृष्टि भी अच्छी होती है, दृष्टिकोण भी अच्छा होता है, धरती माँ के आशीर्वाद भी पाते हैं। और ऐसे दौड़ते हैं तो दिमाग तरोताजा रहेगा, दृष्टि अच्छी रहेगी, आंखें अच्छी रहेंगी, शरीर में उत्साह बना रहेगा। और फिर ये जो है ना, ये पत्थरों के ऊपर दौड़ने से अलग तरह का इको प्रेशर हो जाता है। ये पत्थरों के ऊपर दौड़ते हैं तो इससे और एक्को प्रेशर हो जाता है। ये जब ये पैरों में पत्थर लगते हैं ना, अच्छा, लेकिन स्वामी जी चुभते नहीं है ये पत्थर? सूत्र नेति करवाते हैं सबसे सुबह 4 बजे से। ये चुभते नहीं, अभ्यास हो जाता है। तो ऐसे सबका अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। तो हमने सबको सुबह 4 बजे से ही ऐसे ही लगा रखा है, योग में लगा रखा हमने सबको, जल नेति में, सूत्र नेति में। फिर ये सिरोधारा करवा देते हैं सुबह सुबह ही, इसका भी बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। और त्राटक करवा देते हैं, करो त्राटक करो, धूम नस्य करवा देते हैं, होम नस्य करवा देते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारे मस्तिष्क को इतना अच्छा बना देती हैं, जिससे कि कभी भी जिंदगी में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों के हम शिकार नहीं होते। कितनी अच्छी बात है। और ये जलनेति, ये सूत्रनेति, ये सिरोधारा, ये त्राटक, ये धूम नस्य, ये होम नस्य, और फिर यदि ये शीर्षासन, ये 1-2 मिनट रोज कर लिया जाए, बच्चों को कराना चाहिए। 100 साल तक दिमाग अच्छा रहेगा। 100 साल तक हमारी मेमोरी पर असर नहीं आना चाहिए, हमारी आंखों पर, हमारे कानों पर असर नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं 100 साल तक सबको स्वस्थ ही नहीं, युवा देखना चाहता हूँ। आप योग करेंगे तो एवर यंग रहेंगे। मस्तिष्क के लिए उस्तखद्दुस, गाजवान, सौंफ का प्रयोग हमने बताया था पहले। मेधा को आंत, इसी को भिगो करके पी ले। 1-2 चम्मच गाय का घी खा ले।
और ज़्यादा फायदा पाने तो ब्राह्मिक हित खा ले, एक ओमेगा का कैप्सूल ले ले। अब ओमेगा लोग डांगरों से ले रहे हैं, जानवरों से ले रहे हैं, केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सारे विटामिन ओमेगा आदि, ये ठीक नहीं है, मछली से ले रहे हैं। हम फ्लैक्सीड और सीबकथोर्न से ओमेगा लेते हैं, इतना जबरदस्त है वो ओमेगा, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड, अच्छा स्वामी जी, इम्यूनोग्रिड। और गाय के घी से नशे कर ले फिर तो मस्तिष्क इतना अच्छा रहता है। सप्ताह में एक बार तो ये अवश्य कर लेना चाहिए नशे भी। और पैर में और सिर में गाय के घी से और मालिश, और उसी से ही ये जो सिरोधारा हो रही है ये गाय के घी से भी कर सकते हैं। स्वामी जी देखिए, आज का पूरा कार्यक्रम हमारी मेंटल हेल्थ पर आधारित है, हमारे दिमाग की हेल्थ पर आधारित है कि कैसे हम अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं। स्वामी जी, फिट बॉडी के साथ साथ ब्रेन हमारा स्ट्रांग रहे, दिमाग की कोई बीमारी ना हो, इसके लिए इन उपायों के साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि घी से नशे करवाना या पाँव की मालिश करवाना, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी बॉडी वर्किंग ऑर्डर में रहे, वो एक्सरसाइज करे, वो योग करे। लेकिन वो कौन कौन से योग है जिनसे हमारी बॉडी ही नहीं बल्कि हमारी ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, जरा ये विस्तार से समझाएं। योगाभ्यास की तो शुरुआत आपने कर दी है, कौन सा योग कितनी देर करना चाहिए? शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये थोड़ा लोगों से पूरा हो ना पाता है, तो कम से कम 2 जरूर कर ले। एक का नाम है भुजंगासन, ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये जरूरी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए। एक आसन का समय, अब देखो लगभग 1200 दिन हो गए हैं हमें। अब लोगों को मैं गंभीरता से समझाना चाहता हूं। पहले लोग 10-20 बार प्राणायाम करते थे, 10-20 बार, 30 बार भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 3 बार से शुरू करके 30 बार में सब पूरे हो जाया करते थे। 3 बार अनुलोम विलोम, 30 बार कपालभाति। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ 30 साल पहले की। फिर हमने कहा कि भाई नहीं, आवश्यकता होने पर 10-20 मिनट से लेकर आधा घंटा भस्त्रिका, मोटापा के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है 10-20-30 मिनट तक भस्त्रिका। 1-1 घंटा तक पीसीओडी में, कैंसर में और टाइप 1-2 डायबिटीज में 1-1 घंटा तक हमने कपालभाति कराया और 1-1 घंटा तक अनुलोम विलोम कराया। आसन 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट तक अवश्य करें। तो मस्तिष्क के लिए जो आपने पूछा, टोटलिटी में बात कर रहा था, ये टोटलिटी में 10 मिनट भी कर ले कोई, 5 मिनट ये भुजंगासन और 5 मिनट, अब 5 मिनट में तो ये 100 बार हो जाता है। अब हमारा तो 200-250 बार हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसे करते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति भी और मूलबंध भी लगा लेते हम तो। ऐसे पूरे अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के, पिंड में सारा ब्रह्मांड है। When we are doing yoga properly with right method, with right timing, in continuity, unconditional surrender for God, जब ऐसे विधि विधान से रीति नीति पूर्वक योग करते हैं, then we are achieving complete expression of our body, mind, thoughts, emotions, soul. सेल से लेकर के सोल तक की कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद डिविनिटी, कनेक्टिविटी विद इनविजिबल वर्ल्ड। तो ये 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक ऐसे 100 से 200 बार हो जाएगा। संख्या की दृष्टि से धीरे धीरे भी करें, चाहे 85 बार करें, धीरे धीरे करें। ऐसे एक, ये तो सब कर सकते हैं। भुजंगासन 2 तरह से और ये मरकट आसन 3 तरह से, ये भी पर्याप्त है। स्वामी जी देखिए, आज हुसैन है नहीं तो आज सारे विषयों को शामिल करने की जिम्मेदारी मेरी है।
और इसलिए आज योग पर ज्यादा जोर रहेगा ज्योत्सना और पूजा का, और आज थोड़ा बातें छानने का काम मैं करूंगी। तो स्वामी जी, आज हम ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी हुई सभी बीमारियों को सिलसिलेवार तरीके से लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम दुर्गा पूजा की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ, तो हमारी दैवी शक्ति का आप प्रतिनिधित्व करती है, मातृशक्ति का, जगदम्बा का, दुर्गा का, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती का, सीता का। स्वामी जी, जब आप इस तरह से बातें करते हैं ना, तब ऐसा महसूस होता है हम लोग कितने इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, हम सबकी तरफ से थैंक यू स्वामी जी। जी स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी हुई एक एक बीमारी पर सिलसिलेवार तरीके से मैं प्रश्न लेते चलती हूँ, और सबसे पहले बात करती हूँ न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज की। इसमें पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। स्वामी जी, उम्र के साथ साथ लोगों की पहले तो मेमोरी खत्म क्यों होने लगती है, और जो बीमारी पहले बुजुर्गों की थी उसमें यंगस्टर्स भी शामिल हो रहे हैं, उन लोगों में भी मेमोरी लॉस की परेशानी आ रही है। कम उम्र में ऐसी कौन सी आदत डाली जाए जिससे कि अगर उम्र बढ़े भी तो ये दिमागी बीमारियां ना घेरे? जॉर्ज फर्नांडिस जी से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के, और अंत में कुछ कुछ हालात ऐसी उनकी हो गई थी, हमारे नरसिंह राव जी की भी। और थोड़ा थोड़ा क्योंकि बैठे बैठे सो जाते हैं हमारे, अभी उनको भी नींद आ जाती है बहुत ज़्यादा। हमारे देवगौड़ा साहब की भी बहुत हालत ख़राब हुई थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये छोटे बड़े आपके कद को, आपकी काठी को, आपके पद को, इसको नहीं देखता ये रोग। कितने मैंने महापुरुषों को देखा कि ये शरीर रूपी यंत्र यदि इसको ठीक से न रखा जाए, तो मैंने कुछ ऐसे योगियों को भी देखा कि उनका आध्यात्मिक दृष्टि से वो गुणातीत भावातीत महापुरुष होते हुए भी उनके मस्तिष्क रूपी यंत्र में, ये शरीर तो एक यंत्र है, इसमें मस्तिष्क इसका सबसे बड़ा यंत्र है। 1 किलो 400 ग्राम का है ये दिमाग, और सबसे बड़ा दिमाग हाथी का नहीं होता, इतना बड़ा है, तो भी मनुष्य का ही दिमाग सबसे बड़ा है सारे प्राणियों। हाँ, तो जो सूर्य नमस्कार कर सके सही ठीक है, जो ना कर सके कोई बात नहीं। तो ये रोज सूर्य नमस्कार 10 बार करने का नियम ले लें। लोग बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं ना, तो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि भाई बुढ़ापा खराब नहीं बीतना चाहिए। 2 तरह से, एक तो बुढ़ापे में भाई अपने से कोई गलती ना हो, बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया का एक गलत बात की तरफ ध्यान जाएगा कि देखो ये जिंदगी भर तो अच्छा बना रहा, बुढ़ापे में बूढ़ा बिगड़ गया। एक बात बूढ़ा बिगड़ गया। 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग खराब क्यों होता है? एक तो दौड़ना छोड़ दिया हमने, सठिया गया कहते हैं ना। देखो माताओं बहनों को मेनोपॉज होने पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये जो पुरुष 60 के होते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत में पड़ते हैं। 1 किलो 400 ग्राम का जो दिमाग है, ये 80% घी और अच्छे तेल से बनता है, जिसको हम वर्जिन कोकोनट ऑयल कहते हैं, जिसको हम वर्जिन सरसों का तेल, कच्ची घानी या वर्जिन और कच्ची घानी एक ही बात है, या तिल का तेल। तो ये सब हमने बंद कर दिया। तिल का तेल कहाँ खाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ खाते हैं, कहाँ लोग सरसों का तेल खाते हैं, सब रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, और घी खाना बंद कर दिया। तो दिमाग जो है उसका पोषण कम हो गया, भोता हो गया। अब दिमागी पोषण के लिए तो दौड़े, और दौड़ने के लिए ऐसे हरे भरे मैदान नहीं मिलते, तो कोई बात नहीं, खड़े खड़े हमारे साथ दौड़े, ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, तेजी से चल लिया करें, और हमारी तरह से हो सके तो फिर तो पूरे दंड बैठक भी लगा लिया करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर लिया करें, ऐसे ही कर लें। तो 1-2 चम्मच घी खाना जरूरी है। गाय का घी खाएं, गाय का घी या भैंस का घी खाने से दिमाग अच्छा रहता। बस भैंस का खाने से थोड़ा सा आदमी तगड़ा तो हो जाएगा, लेकिन वो पाडे जैसी बुद्धि हो जाती है। वो जैसे झोटे आपस में लड़ते हैं ना, सींग उड़ जाते रहते हैं। तो जिनको सींग उड़ जाने हो, लड़ाई झगड़े करने हो, तो भैंस का खा लेना। और प्यार मोहब्बत से रहना तो गाय का खा लेना। तो गाय का, भैंस का 1-2 चम्मच घी जरूर खाएं। ये ब्राह्मी घृत जरूर खाएं।
अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और द्राक्षा सब बड़े जबरदस्त हैं। इनको पी लिया करें, नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब इनसे बच करके रहा करें। और गाय का ही दूध पिया करें, गाय का ही मक्खन खाया करें। ये भी हमने मक्खन, मिश्री ये सब पहले खाया करते थे लोग। हमारे तो कृष्ण जी ने कोई चोरी चकारी नहीं की थी। कृष्ण को चोर जार पता नहीं क्या क्या सब बकवास बता दिए लोगों ने। कृष्ण जी तो खुद गाय चराते थे, वो तो दूसरों को मक्खन खिलाते थे, कहाँ चोरी किया करते थे। लेकिन मक्खन मिश्री जरूर खाया करते थे। तो 1-2 चम्मच घी जरूर खाया करें। 1 चम्मच ब्राह्मी घृत ले लिया करें, जो हो जाए तो गड़बड़ ज़्यादा। और ओमेगा, हमने न्यूट्रिला ओमेगा भी तैयार कर दिया है। ये न्यूट्रिला ओमेगा ये हमने फ्लैक्सीड से, उसी वक्तौर से, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। इनका सेवन जरूर किया करें। और ओंकार का जप, ऐसे ओंकार ये बीज मंत्र है। और ओंकार ये सार है वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, सनातन संस्कृति का। ओंकार जो है ये महामंत्र है, बीज मंत्र है, महामंत्र है। सुबह उठ करके ही ओम, कोई भी मंत्र हो, नाम हो, बिना ओमकार के पूरा नहीं होता। इसलिए गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक ओंकार सतनाम। सब वेद भी कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, गीता कहती है ओम तत्सत। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम क्रतो स्मरम के विस्म। ओंकार और गायत्री का जप हमने छोड़ दिया, तो इन सबको अपनाएंगे तो ये जितने भी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, उनके जो पूरे स्नैप्स है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन है। फिर जो हमारा राइट लेफ्ट ब्रेन, पीट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस सिस्टम है, उससे फिर पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पूरा जो शरीर तंत्र है ना, मस्तिष्क तंत्र के साथ, वो ठीक रहेगा। इसलिए ये मैंने सार रूप में बता दिया। अब एक एक करके आप पूछते रहो। तो ओंकार, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, इसको ज्यादा करे 3 को। स्वामी जी, जैसा कि आपने कहा, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग वो भी करूंगा इसके बाद। मस्तिष्क तंत्र और दिमाग ठीक रहेगा तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अल्जाइमर्स, पार्किंसंस की गिरफ्त में आ चुके हैं, तो उनको क्या उपाय आजमाने की जरूरत है ताकि अपनी बीमारी को ठीक कर सके, कंट्रोल कर सके? तो देखो, पहली बार धरती पर हमने ये बोला कि पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया ठीक हो जाता है। अब इसके लिए छोटे छोटे उपाय मैं बता रहा हूँ। इनमें से 2-3 उपाय भी ठीक अपना लिए। अभी तो घी का मैंने बताया, तेल का बताया। अब जरा आगे सुनो। सिरोधारा, सिरोधारा यदि पूरी ना हो सके तो कोई बात नहीं। बादाम, रोगन, गाय का घी, अखरोट का तेल, इसको सिर में मालिश किया करें और इसी का नशे कर लिया करें। तो ये सिर पर मालिश कर लिया, नाक में डाल लिया, तो आंशिक नशे, आंशिक सिरोधारा तो हो ही जाती है। सुबह उठ करके नंगे पैर मिट्टी पर या घास पर जो दौड़ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो तेजी से टहल लिया करें। त्राटक जो इधर भाई साहब हमारे कर रहे हैं, त्राटक और ये दो धूम नशे, इसमें मेधा क्वाथ में गाय का घी डाल करके उसी का ही धूम नशे कर लें। गाय के घी से हवन कर लें। गाय का घी और मेधा इष्टि से हवन कराते, देखो इधर बाई तरफ चल रहा है। और जो गाय के घी से हवन ना कर सके, बोलो जी बहुत गरीबी है, कहाँ इतना हवन कर पाएंगे, तो गाय के घी का दिया ही जलाए। तूने प्रभु के द्वार पर जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे भीतर का घट जाए। ये करें। और जिनके पास थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ ठीक है, तो पोस्त दाना और मखाने की खीर बना करके इसको खा लेना चाहिए। सप्ताह में 1 बार भी खा ले तो बहुत अच्छा रहेगा। और देखो, ये जो मैं बता रहा था, जो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, तीनों के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और मेमोरीग्रिट, ये तो खाली पेट लेने। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, मेमोरीग्रिट एक है। मेधावटी और ओमेगा खाने के बाद, और मेधा क्वाथ भिगो करके, ये जो मेधा क्वाथ है ना, ब्राह्मी शंख पुष्प कद्दूस भी हम ऐसे मिट्टी की कुरड़ी में भिगो करके और फिर पिलाते हैं। इसी का पानी पी लिया कर मैंने। और अनुलोम विलोम दिन भर करवाता हूँ मैं कहता हूँ जब भी खाली वक्त मिले तभी अनुलोम विलोम कर लो।
अरे पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जिनको 10-10, 20-20 साल से साथ हो, सिंडोपाथी लेते थे 10-10 गोलियां, उनकी मैंने छुड़वा दी। और कल एक बेटी मिली, बोले लताया नाम था उसका, बोले स्वामी जी मेरे को 20 साल पहले 22 साल पहले बच्चा पेट में था, तब वो मिर्गी के दौरान आने शुरू हुए थे, वो ठीक हो गए। इससे मैंने लोगों का ब्रेन ट्यूमर ठीक किया है, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर तक ठीक किया मैंने। तो आगे झुकना, पीछे झुकना, आगे झुकना शशकासन, पीछे झुकना सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन जी, आगे झुकना मंडूकासन, योग मुद्रासन, पीछे झुकना उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन। तो ये अभ्यास करें और जो उपाय बताए इनको करें और मन में सहजता रखें। नहीं स्वामी जी, ये तो सहजता नहीं आती। मैं आपको यहीं पर लेकर आ रही थी कि समत्व भाव में जीना, अंतर्द्वंद रहते हैं। ये कहना बहुत आसान है, जितना छोटा सा शब्द है ये करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। समता में जीना, लोग जो है, और खास तौर पर मैं आजकल के युवाओं की बात कर रही हूँ, उनके अंदर जिस तरीके का तनाव, जिस तरीके का डिप्रेशन बढ़ रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि संतुष्ट ना होना और नेगेटिव थॉट्स वहां से लेकर आना, कंपटीशन की दुनिया में हमेशा अपनी तुलना करते रहना, ये बहुत खतरनाक है स्वामी जी। ये तनाव कैसे दूर हो, ये जो समत्व भाव हम कहते हैं, वो भाव हमारे अंदर कैसे जगे? स्ट्रेस और डिप्रेशन में जी रहे युवाओं को इससे बाहर निकालिए स्वामी जी। पेशेंस लोगों ने खो दिया, इसलिए महर्षि मनु कहते हैं धर्म का पहला ही लक्षण क्या है? धृति क्षमा तमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो आगे पीछे झुकने वाले, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग वाले अभ्यास हम करवा रहे हैं, ये ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। और जो ऐसा न कर सके तो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ब्रह्म गीत, प्राणायाम ही कर लें, उसी से उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। धीरज इसलिए रखें, सूरज ने, चांद ने, पृथ्वी ने, पेड़ पौधों ने, वनस्पतियों ने, कब किसी ने अपना धीरज खोया? सारी सृष्टि तो धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ, निरंतरता के साथ, आत्मानुशासन के साथ और प्रसन्नता के साथ। मैं तो पेड़ पौधों को देखता हूँ सुबह से ही 3:30 बजे से ही, कितने प्रसन्न, कितने सहज, जैसे समाधि लगी हो। जब हवा नहीं चल रही है तब ऐसा लग रहा है समाधि लगी हो, जब हवा चलती है तब लगता है पूरी क्रांति हो रही है। क्रांति को, शांति को, प्रार्थना को, पुरुषार्थ को, विनय को, वीरता को, अभ्युदय को, निश्रेयस को एक साथ, ये पूरा जगत जो है ना, शौर्य को, शांति को एक साथ जी रहा है। मनुष्य ने अपना धैर्य खो दिया है। तो देखो कंपटीशन है, माना जगत में आपाधापी है, बहुत उथल पुथल है, बहुत संघर्षें, चुनौतियां, आंधी तूफान है, लेकिन हमने भी ऐसे ही धूल भरी गांव की अंधियारी गलियों से चल करके आज जहां पहुंचे हैं, इस मुकाम को हासिल किया। लेकिन कभी अपने भीतर, अपने मन में उथल पुथल नहीं होने दी। बस चरे वेती, अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, गंतव्य, मंतव्य, चरे वेती चलते रहे। तो देखो मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है। सारी दुनिया में कितने ही, मैंने कहा, संघर्ष, झंझावात, आंधी तूफानों, आपको जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना, हरदम अपना काम करते रहना। लेकिन जब आप अशांत हो जाते, धीरज खो देते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तब आप कहीं के नहीं रह जाते, कहीं नहीं पहुंचते आप। इसलिए धीरज तो रखना ही पड़ेगा। फिर 3 बात बताता हूं, आत्मगौरव के साथ, आत्म स्मृति के साथ, अपनी निजता में रहते हुए प्रचंड पुरुषार्थ करना, और वह भी निरंतरता के साथ करना, तो सब कुछ हासिल हो जाएगा जीवन में, और कोई दिमागी रोग आपको छू न पाएगा। जी, स्ट्रेस, एंजाइटी क्या होता है आपको पता ही नहीं होगा। हमको कोई बोले स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, ओसीडी, और पता नहीं हाइपर हो जाते हैं लोग, और फिर एंगर करते, गुस्सा करते हैं, और फिर तो सिजोफ्रेनिया, पता नहीं कैसे कैसे एक अलग ही तरह के पागलपन में चले जाते हैं, और
फिर वो एक ऐसा विचार चक्र, एक ऐसा काल चक्र, एक ऐसा जीवन चक्र में पहुंच जाते हैं। फिर उस चक्र में, उस उधेड़ एक छोटी सी बात मैं स्वामी जी आपसे बस कह दूं, फिर पूजा अगला विषय ले लेंगे। जो आपने कहा ना, अपनी निजता में रहते हुए अपने गौरव से समझौता ना करना और धीरज बनाए रखना, इतना मुश्किल है स्वामी जी। लेकिन यही प्रेरणा आप देते हैं कि धीरज भी रखना है, गौरव से समझौता भी नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है, चले बेटी चले बेटी। पूजा, यही पहली सीढ़ी भी है। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, सर्दी शुरू होने वाली है और सर्दी में कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के केस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वक्त पर इलाज ना हो तो पैरालिसिस हो सकता है, जान भी जा सकती है। और एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक अगले 25 से 26 साल में वैसे ही 1 करोड़ लोगों की जान ब्रेन स्ट्रोक से जा सकती है। तो ऐसे में योग में क्या उपाय करें स्वामी जी? और 25 से 26 साल के युवा पूजा, वो 1 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में मर रहे हैं इन्हीं चीज़ों से। अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, अचानक पैरालिसिस हुआ और आदमी मर गया। तो ये तो मर रहे हैं। और कोरोना के बाद ये समस्या और ज़्यादा बढ़ गई है। 5G और अब तो पता नहीं 6G 7G कहाँ तक जाएंगे। रेडिएशन और बढ़ रहा है, पोल्यूशन और बढ़ रहा है, और एयर पोल्यूटेड, वाटर पोल्यूटेड, खान पान सब, ये सब चीज़ें पोल्यूटेड हो रही हैं। प्रकाश प्रदूषण, जो हमने कल बोला कि अलग अलग प्रकार के, पता नहीं ये इस पूरे जहरीले इस दौर में हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। तो एक तो जब सर्दियां शुरू होना, तो अपने आप को रजाई में और गर्म कपड़ों में, स्वेटर से गर्म करने के बजाय योग से गर्म रखना। जब अब जैसे ही सर्दियां बढ़ती हैं तो हम अपनी दौड़ बढ़ा देते हैं, हम अपना प्राणायाम थोड़ा तेजी से करना शुरू कर देते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश उसको लेना शुरू कर देते हैं। फिर गर्म कपड़े इसलिए हमको पहनने ही नहीं पड़ते। फिर गाय का घी को थोड़ा गुनगुना करके, गाय के घी को गर्म करके, ये बादाम तेल और अखरोट का तेल दोनों ही, ये आलमंड ऑयल और वॉलनट ऑयल, इनको थोड़ा गुनगुना करके इसकी मालिश कर देते हैं दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर। और अपने घर में मैंने कहा कि घी का दिया जला के रखें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रकार की नेगेटिव एनर्जी घरों में घुसी रहती है, उसको वास्तु दोष कह के, कोई उसको ग्रह दोष और तमाम तरह के और पता नहीं प्रारब्ध दोष और ये सब कह करके लोग परेशान होते रहते हैं। तो घर में दिया जला करके रखें। अपने अंतर मन में ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का दिया जला कर रखें। ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का प्रकाश, सत्व का, उत्साह का, शौर्य का, वीरता का, स्वाभिमान का, आत्मगौरव का प्रकाश अपने जीवन में सदा प्रज्वलित रहे। तो फिर ये जीवन की ये जो तमाम उधेड़ गुण है ना, इससे बच जाते हैं मेरी बहन पूजा। स्वामी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। दिमागी तौर पर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम दिमाग की सेहत की बात कर रहे हैं और ऐसे में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है हमारे आसपास, खासकर इस मौसम में, इस सीजन में, वो भी दिमाग के लिए खतरनाक है। तो आज अगर मैं दिल्ली के हाल की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में हाल खराब है। स्टडी के मुताबिक प्रदूषण से दिमाग की नसें फूल सकती हैं, ब्रेन में सूजन आ सकती है। तो ऐसे में जहरीली हवा से अपने दिमाग को कैसे बचाएं, क्योंकि रहना तो इस हवा के बीच में ही है जब तक सुधर नहीं जाती, जब तक चांद पे कॉलोनी नहीं बन जाती। तो गाय के घी का दीप जलाएं। और देखो एक बात बताना चाहता हूं मैं, कल मैंने 2-3 दिनों से मैं इस बात को कह रहा हूं कि जब आपका दिमाग शक्तिशाली होता है तो सारे पोल्यूशन को, सारे कचरे को, सारी नेगेटिव एनर्जी को, सारे इन्फ्लेमेशन को, अंदर की सारी ग्रंथियों को, अंदर सिस्ट गांठें भी बनती हैं। एक तो फिजिकल ग्रंथियां होती हैं, सिस्ट होती हैं, एक मानसिक रूप से ग्रंथियां होती हैं। बहुत तरह की वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तौर पर बहुत तरह की ग्रंथियां, जैसे हमास वालों में, फिलिस्तीन वालों में अलग ग्रंथि है, इजराइल वालों में अलग ग्रंथि है, रशिया के भी अंदर अलग ग्रंथि है, और चाइना में अलग ग्रंथि है, उधर किम जोंग में अलग तरह की दिमाग में ग्रंथि है, जो बाइडेन और ट्रंप में अलग प्रकार की ग्रंथि है। ये जो ग्रंथियां है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।
तो दिमाग जब ताकतवर होगा ना इसे, तो अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देगा। अंदर के इन्फ्लेमेशन के लिए गोखरू का पानी, गिलोय का पानी, गोखरू का पानी, पुनर्नवा का पानी, मकोई का पानी, हमने तो पुनर्नवा दी मंडूर और पुनर्गिट और बना दी अंदर की दिमाग की सूजन और इन्फ्लेमेशन के लिए। और दिमागी तौर पर आप जब मजबूत होंगे तो दिमाग खराब चीजों को का संग्रह नहीं करेगा। सबसे बुरी बात है कि बुरी चीजों से हम डिटैच नहीं हो पाते, खराब चीजें छूटती नहीं है और अच्छी चीजों को पकड़ने के बाद अच्छी चीजें याद नहीं रहती। किसी ने गाली दे दिया हो तो मुंह तक नहीं भूलते, किसी ने तिरस्कार कर दिया हो तो कभी भूलते नहीं, किसी ने सत्कार किया हो, गौरव दिया हो, कितना आपको ऊंचा उठाया हो, जैसे मैं आपसे कह रहा था, मैं दिल से कह रहा था। आप ही सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जगदम्बा है, मैं सब मातृशक्ति को ऐसे ही मान करके उसको सिर झुकाता हूँ। तो ये मेरी दृष्टि है, ये मेरी भक्ति है, मेरा विश्वास है। और ऐसे ऐसे जब जीते हैं ना हम, अपने मन में कोई ग्रंथि नहीं रहती और कोई किसी प्रकार की उधेड़ बुन नहीं रहती, बाह्य दृष्टि से हम मुक्त हो जाते हैं। बुरी चीजों से कंप्लीट डिटैच होना, अच्छी चीजों से अटैच होना, तो ये जो है ना, इससे फिर ये मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन, सूजन और फिर ये उससे फिर अलग तरह के जो उपद्रव है इनसे बच जाते हैं। नहीं तो फिर दिमाग के अंदर सूजन आ जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है जो मास्टर ग्लैंड है, फिर आंखों पर असर आता है। तो ये अनुलोम विलोम आंख और दिमाग दोनों को ठीक करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में सूजन, और ये माताओं बहनों को भी मेनोपॉज के बाद और पुरुषों में भी, और उसमें गांठ, उसमें कैंसर, ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और उसके लिए भी यदि गांठ बन जाए तो सिस्टोग्रिड डायमंड, फिर उसके लिए कर्क्यूमिन गोल्ड, वृद्धिवादिका, काचनार, गुगुल, काचनार, घनवटी, ये भी साथ में हम दे देते हैं। अंदर का सारा ग्रंथियां, यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर तक को भी अच्छा कर देती है मेरी बहन ज्योत्सना जी। भस्त्रिका करना पड़ेगा तो दिमाग को बलवान बनाए, अपने गले को, अपने विशुद्धि चक्र को, अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने लिवर, किडनी को। इसी के लिए मैं कहता हूँ कम से कम ये 5 प्राणायाम जरूर करें। और इसलिए रहीम जी भी कहकर गए हैं स्वामी जी, शौर्य, वीरता, पराक्रम और ऐसी वाणी बोलिए, और भ्रामरी उद्गीत से भक्ति, शांति दोनों साथ साथ। मैं ये कहती कि इसलिए कहा है रहीम जी ने भी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये गांठ हम मन में आने ही ना दें, ऐसी बातें कहें, ऐसे संबंध बनाएं, ऐसे रिश्ते गांठें कि कोई गांठ ही ना हो। स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर में एपिलेप्सी बहुत बड़ी समस्या है। कई बार मिर्गी के रोगी के प्रति लोग सेंसिटिव नहीं होते हैं, उसे हीन दृष्टि से देखते हैं, और फिर जिसे ये बीमारी है वो बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ती चली जाती है, दौरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो स्वामी जी, क्या योग और आयुर्वेद के जरिए एपिलेप्सी का भी क्योर ढूंढा जा सकता है? ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी है। और ये एपिलेप्सी के दौरे, मेधाष्टि जो है ना इधर रखी, इससे तो हवन कराते हैं, जो हमारी बहन उधर लगी हुई है। मेधाष्टि की हवन सामग्री में गाय का घी डाल के उसका धुआं लेना, और उसी यज्ञ धूम के साथ, इसको धूम चिकित्सा कहते हैं, यज्ञ के धूम्र के साथ, धूम के साथ, यज्ञाग्नि के सन्मुख अभिमुख होकर के, सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि गन्ना सही तब ही, राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही बात बनई संयोगा, कलयुग केवल नाम आधारा, करत जपत नर, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो देखो, मेधाष्टि से हवन। और मैंने देखा ये जो पीपल का पेड़ है ना, उधर सामने खड़ा मेरे पीछे, पीपल के पेड़ की दाढ़ी, जटा, उसका मैंने पानी पिलाया। जिनको वो नहीं मिलते तो मेधा क्वाथ का ही पानी पिला देता हूँ। और ये जो ज्योतिषमती है ना, यहाँ पर ज्योतिषमती के बीज रखे हैं, माल कांगनी बोलते हैं इसको, वो माला माल हो जाता है, माल कांगनी। ज्योतिषमती का तेल 3 से 5 बूंद दूध में मिला के पी लेते हैं, 3 से 5 बीज ज्योतिषमती के खा लेते हैं। मेधावटी खाने के बाद 1-1 या 2-2 छोटे बच्चों को 1-1 मेमोरी ग्रिट खाली पेट, इसी से ही। और गाय का घी तो खाने में प्रयोग करना ही है, उसी का छोंक लगाना, उसी को सब्जी में, दाल में, रोटी पर डाल करके खाना।
1-2 सप्ताह से लेकर के जिनको 10-10, 20-20 दौड़ पड़ते थे, जिनका ब्रेन जितना अंदर से डैमेज हुआ है उतने ही जल्दी एपिलेप्सी ठीक होता है। एपिलेप्सी के 4 बड़े कारण हैं। एक, ब्रेन के न्यूरॉन्स का कमजोर पड़ जाना, उससे फिर उसके अंदर जैसे स्पार्किंग होती है ना, बाल से भी बारीक न्यूरॉन्स होते हैं हमारे दिमाग के, उनके जो सिनेप्स हैं जब कमजोर पड़ जाते हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन पुअर हो जाता है। तो इससे दूसरा, ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कई बार ऐसे ही कैल्सिफिकेशन हो जाता है दिमाग के अंदर, कई बार एक कोई खाने पीने की चीज़ों से कीड़ा चला जाता है, कई बार फिर उससे गांठ हो जाती है, उससे भी ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। तो कपालभाति करने से अंदर की सारी ग्रंथि, अनुलोम विलोम से सारे ब्रेन के न्यूरॉन्स, सिनेप्स और पूरा जो पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, राइट लेफ्ट ब्रेन, पूरा हाइपोथैलेमस, ये सारा ठीक हो जाता है अनुलोम विलोम से। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इससे सब पूरी अंदर का पूरा नाड़ी तंत्र ना वो पूरा ठीक हो जाता है। तो किसी भी कारण से अचानक स्ट्रेस बढ़ने से, नींद पूरी ना आने से भी लोगों को दौरा पड़ जाता है। तो ये सारी समस्याओं का समाधान है अनुलोम विलोम। मेधावटी से नींद भी अच्छी आती है। तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत अवश्य करना चाहिए। तो मैंने एपिलेप्सी को 100% ठीक किया है। ये आज से नहीं कर रहा हूँ, 35 सालों से कर रहा हूँ। जी स्वामी जी, आजकल लोग घर पर ही डॉक्टर बन रहे हैं और ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक भी ट्राई कर रहे हैं, यानी कि घर में खुद ही बिजली के झटके देना खुद को। और मार्केट में तो ब्रेन स्टिमुलेशन किट भी आने लगे हैं। तो स्वामी जी, ये बिजली के झटके लेना कितना सही और कितना गलत, ये हम आगे फैक्ट चेक में आपसे जानेंगे और दर्शकों को भी आप समझाइएगा। लेकिन पहले बता देते हैं कि कल क्या हम आपसे सीखने वाले हैं। यंग एज में ही बुढ़ापे वाला रोग, युवाओं के क्यों दुख रहे हैं जोड़, मोबाइल से बढ़ा हड्डियों में दर्द, क्या लचीले बनेंगे कंधे, पीठ और गर्दन, जवानी में ही कमर ना झुके, 10 योग से गठिया से आप बचें, मोबाइल कैसे बन रहा है स्पाइन और जॉइंट्स का दुश्मन और क्या है इसका यौगिक आयुर्वेदिक उपचार, ये कल सुबह 7:56 पर बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। तो हमारे साथ जुड़ना कतई ना भूलिएगा। 10 योग के जरिए गठिया आप क्योर कर सकते हैं। स्वामी जी, तो देखो, एक तो ये जो मक्खन है ना, मिश्री है, इसको खाया करें। बिजली के झटके ये बड़े खतरनाक हो सकते हैं, आपको पागलपन भी आ सकता है, आपको मिर्गी के दौरे ना पड़ते हो तो पड़ सकते हैं, आपको पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो सकता है, आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। और ब्रेन के टिश्यू सेल डैमेज होने के बाद उनकी रिकवरी एलोपैथी की तो किसी मेडिसिन से है ही नहीं। हम जो ये शुरू से बता रहे मेधा, मेमोरी और ये न्यूरोग्रिड आदि देकर के कुछ ठीक भी करें तो भाई क्यों अपने दिमाग को क्यों खराब करना भाई। तो मैं सबसे कहूँगा, ये हल्का करंट भी लगा करके जो झटके देते हैं ये ठीक नहीं है। हाँ, वैसे ही जिंदगी में कितने झटके लगते रहते हैं, कभी पत्नी, कभी पति, कभी बच्चे, कभी ऑफिस में बॉस, कभी राजनीतिक, कभी धार्मिक, ऐसे कभी युद्ध हो रहे हैं पूरी दुनिया में, कितने झटके लगते हैं। कभी किसी को अचानक सड़क पर बेहोश देखते हैं, लोहलुहान देखते हैं, उससे झटके लगते हैं। तो भाई ये संसार के झटके ही बहुत हैं। करंट का झटका आज से कोई नहीं देगा, इससे कोई ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होता है, इससे हमेशा के लिए आपकी याददाश्त जा सकती है और आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। उसको बचाने के लिए ये मक्खन और ये जो मिश्री है ना, ये खाया करें। तो इससे एक तो दिमाग बहुत तेज रहेगा और इससे जो है ना वो इससे बल भी बहुत अधिक बढ़ता है। तो ये मिश्री और मक्खन इसको खाया करें, मैदा क्वाथ पिया करें। बाकी चीज़ों से ऊल जुलूल जो नुस्खे गूगल गुरु बताता रहता है, नेट के ऊपर देखते रहते हैं, गूगल गुरु से नहीं, योग गुरु से इंडिया टीवी पर 7:56 पर सीखा करो और तमाम तरह के इन फेक नुस्खों से, फेक न्यूज़ से, फैक्ट चेक में जो हम बताते हैं उससे बचा करो। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।